This session is being recorded and this is Sir Sibur Rahman. बेटा कल हमने पास्ट सिंपल को शुरू किया था, माजी में कुछ हुआ। आज शायद कुछ जुमले आपके जहन में हो कि माजी में आप लोगों के साथ क्या हुआ, तो जल्दी से हैंड रेस करें और मुझे बताइए कि सर मेरे साथ माजी में ये हुआ। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि जब आज आप कोई बात बताएं तो पास्ट टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल करें। कल हमने बात का आगाज सिर्फ यहीं से किया था, माजी में कुछ हुआ, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट फॉर अ पिकनिक, आई गॉट एन एक्सीडेंट, आई मेट सारा, सारा मेट मी, हर फादर सॉ मी, आई रैन अवे, हर ब्रदर्स केम आफ्टर मी, आई was arrested and police I gave bribe to police released me, I went again। माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ। आज मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चल रहे हैं कि जब हम माजी की बात करते हैं तो हमारी जिंदगी में पास्ट टाइम वर्ड्स भी आते हैं। जब हम माजी की कोई बात करते हैं तो हम पास्ट टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज जो माजी की बात करें, जैसे यस्टरडे। अब आप कोई भी अभी बात शेयर करें, आप यस्टरडे लगाएं, लास्ट मंथ लगाएं, अर्लियर का वर्ड लगाएं। वंस अपॉन अ टाइम आपने सुना होगा, वंस आई वेंट देयर, वंस अपॉन अ टाइम एक दफा का जिक्र है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग और देयर वाज अ लायन इन द जंगल, अक्सर आपने सुना होगा। इन द ओल्ड डेज, पुराने वक्तों में, इन द बायगॉन एरा, जो गुजरा हुआ वक्त है। इन माय चाइल्डहुड, बचपन में। लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात। लास्ट ईयर, गुज़िश्ता साल। प्रीवियसली, पहले। प्रीवियसली आई वाज अ फिजिकल टीचर। लॉन्ग अगो, कई अरसे पहले। एजेस अगो, सदियों पहले। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में। ड्यूरिंग माय टीन एज ईयर्स, मेरे अपने लड़कपन के सालों में। लास्ट वीक, गुज़िश्ता हफ्ते। अ व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले। इन द पास्ट, माजी में। बैक देन, पहले। इन द डिस्टेंट पास्ट, माजी में किसी वक्त। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। ठीक है, तो ये वो अल्फाज हैं जिनको हम पास्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पास्ट सिंपल में इनका इस्तेमाल देखा जाता है। आप इसको जब भी इस्तेमाल करेंगे, आप पास्ट टेंसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। ये बात जहन में रखिएगा। आप जब भी इनको इस्तेमाल करेंगे, आप इनको पास्ट टेंसेस के अंदर ही इस्तेमाल कीजिएगा। आप इन वर्ड्स को कभी गलती से भी प्रेजेंट परफेक्ट की नजर ना कर दीजिएगा। होगा, अभी आगे चलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, कभी आपको शक होगा, सर यस्टरडे लग सकता है प्रेजेंट परफेक्ट में। वो कैसे? मैं सारा से कल मिल चुका हूँ। सर देखें ना, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, मैं सारा से कल मिल चुका हूँ। ये जुमला कैसे बनेगा बताइए? मैं सारा से कल मिल चुका हूँ। मलाई, कोमल, समरा, I उमा। I have met I have I have met met Sawyer Sarah. yesterday. ये पाकिस्तानी, पक्के कट्टर पाकिस्तानी बच्चे हैं ये चुका चुकी पे चलते हैं। जब सर ने कह दिया है कि यस्टरडे आएगा, तो पास्ट टेंसेस आएंगे। इस बात को अपने दुपट्टे में एक उल्लू बांध लीजिए बस, और उसको याद रखें कि यस्टरडे आ गया, पास्ट सिंपल आना है। लेकिन देखें सर, हम तो मतलब बड़ा, हमारा इस बात पे अकीदा है सर, चुका चुकी प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। बेटा आप सर पे यकीन रखें, सर की बातों को माने। मैं सारा से कल मिल चुका हूं, मैं सारा से कल मिल लिया हूं, मैं सारा से कल मिला हूं, मैं सारा से कल मिला था। ये सारे सेंटेंसेस पास्ट सिंपल की नजर होंगे। आई मेट सारा यस्टरडे। हाय अल्लाह, जो कहते हैं ना चुका चुकी में प्रेजेंट परफेक्ट आता है, आज उसको, उससे जरा मुलाकात कर लेना चाहते हैं। कहना बनाओ इस जुमले को। आप लास्ट नाइट का देखिए, लास्ट नाइट में आपको, आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। गुज़िश्ता रात मैंने एडमिशन ले लिया है। गुज़िश्ता रात, लास्ट नाइट आई हैव टेकन एडमिशन इन स्पोकन इंग्लिश, जुमला गलत।
गुज़िश्ता रात मैंने फीस सबमिट कर दी है, लास्ट नाइट आई हैव सबमिटेड फी, जुमला गलत। भाई जब लास्ट नाइट आ गया, लास्ट ईयर आ गया, लास्ट मंथ आ गया, वंस आ गया, इन माय चाइल्डहुड आ गया, पास्ट टेंसेस आएंगे। ये जब ही लिखा हुआ है ना बेटा, पास्ट टाइम वर्ड्स, माजी के ऐसे अल्फाज जो हम सिर्फ माजी में ही इस्तेमाल करेंगे। किसी का कोई सवाल? No, sir. It was like I took my admission last night. ये चीज, ये चीज। अब देखें आप लोग, जो सीवी के अंदर पहला जुमला गलत। आई हैव डन मास्टर्स इन 2022, सही कर लीजिएगा। आप लोगों के सीवी का पहला कवरिंग लेटर में पहला सेंटेंस लिखते हैं आप लोग, इंटरव्यू में जाकर पहला सेंटेंस बोलते हैं आई हैव डन मास्टर्स इन 2022, जुमला गलत। आज के बाद क्या बोलोगे? I did I masters did in masters. आई डिड I did master. I अब did masters. Graduations in 2020, अब आपको 2014. अब आपको समझ आई बात कि हमें नौकरियां Yes, मिलती sir. क्यों नहीं है? सामने वाला तो काबिल होता है ना, वो तो आपकी एक जुमले को बस फोकस करता है। आप यकीन करें, मैंने अपनी जिंदगी में 500 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए होंगे। जब मैं प्रिंसिपलशिप मेरे पास थी कॉलेज की, और स्कूल के हम हेड थे, तो हम 500 से ज्यादा इंटरव्यूज मैंने कंडक्ट किए होंगे। जब इंग्लिश के टीचर्स आते थे, मैं उनसे कहता, जस्ट स्टार्ट टेलिंग मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। तो ये जुमला जब आता था ना, आई हैव डन MA इंग्लिश, मैं कहा बस ये बर्बाद कर देंगे हमारे स्टूडेंट्स को। क्योंकि इंग्लिश में MA इंग्लिश करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन सही अंग्रेजी बोलना मुश्किल है। उसके लिए आपको एक लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है अच्छा सा, जिस पे फिर आप मेहनत करते हैं। ठीक है बेटा, चले यहाँ तक बात समझ आ गई है। ये पास्ट टाइम वर्ड्स हैं। अच्छा, अब कुछ पास्ट टाइम वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम चाहे तो फ्यूचर टाइम वर्ड्स भी बना सकते हैं, चाहे तो प्रेजेंट टाइम वर्ड्स भी बना सकते हैं, क्योंकि उनके साथ लगता है इन, ऑन और एट। अब अगर मैं इनकी बात करता हूं, देखो इन द मॉर्निंग मैं नहीं कह सकता ये पास्ट टाइम वर्ड है, मैं नहीं कह सकता ये पास्ट टाइम वर्ड है। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई सॉ हर इन द मॉर्निंग, अब इन द मॉर्निंग क्या बन जाएगा? पास्ट टाइम वर्ड, क्योंकि मैंने पास्ट सिंपल में लगाया है इसको। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ आई विल सी हर इन द मॉर्निंग, आई सी हर इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग इट्स नॉट अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इससे पहले जो जुमला लगाओगे ये उसके साथ चले जाएंगे। इन द इवनिंग, इन 2010। अब अगर मैं इन 2025 कर दूं तो वो तो फ्यूचर हो जाएगा, इन 2024 कर दूं ये प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन किसी भी ईयर से पहले हम इन लगाते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ द डे अगर हमारे पास होता है तो हम इन लगाते हैं। इन अंडर 4 आवर्स, 4 घंटों के अंदर अंदर। अब ऑन मंडे, मैं ऑन मंडे को देखो पास्ट टाइम वर्ड नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि कोई सा भी डे हो उससे पहले ऑन लगेगा। कोई सी भी ऑन द 12th ऑफ जून, कोई सी भी डेट होती है आप उससे पहले ऑन लगाते हैं। कोई सा भी इवेंट होता है आप उससे पहले ऑन लगाते हैं। ऑन हर बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स ईव, ऑन न्यू ईयर, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन फादर्स डे, ऑन मदर्स डे, ऑन अ सनी डे। क्लॉक टाइम की बात करते हैं, जो घड़ी के अंदर टाइम बचते हैं, जैसे मिडनाइट है, एट नून है, एट 3 PM है। कोई मील टाइम होता है जैसे एट लंच टाइम, एट ब्रेकफास्ट, एट सपर। मैं सुबह से आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले सुबह में आता है ब्रेकफास्ट, उससे पहले आप एट लगा सकते हैं। आई विल, व्हाट विल यू हैव एट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद आता है आपके पास ब्रंच, जो आज मैंने किया था। सुबह में हम उठे थे, बस हम उठे हुए ही थे, लेकिन मैं कहा चल थोड़ी सी कमर सीधी कर लेते, और ऐसी कमर सीधी हुई कि आंखें बंद हो गई दोबारा। तो क्योंकि फजर बहुत जल्दी होती है, तो उसके बाद फिर मैं 7:30-8 बजे तक जाग रहा होता हूँ। मैं कहा बीच बार एक थोड़ा सा लेट थे बस, थैंक यू वेरी मच। तो फिर सभी को कोई मैसेज ना आया करे समझ लें सर की आज निंदिया गाड़ी एक स्टेशन छोड़ के आगे निकल गई। तो वो 12:30 बजे वाले स्टेशन पे जाके खुली आंखें। चले, एट लंच टाइम, एट 8:30 AM क्लॉक टाइम। कोई सा भी क्लॉक टाइम हो तो उससे पहले हम एट लगाते हैं। आ गई बात समझ? इन, ऑन और एट। अगर देखता हूँ इसके साथ कुछ और भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है।
पास्ट टाइम वर्ड्स हमेशा कहाँ पर आएंगे बेटा? सर ऑन, हाँ सर बोले बोले सर बोले। ऑन का दोबारा बता दे। ऑन का इस्तेमाल हम ऑन का, करते हैं, लिखे अपने पास, ऑन प्लस डे। ये लिखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऑन प्लस डे। ऑन प्लस डेट, तारीख पे तारीख, और डेट से पहले ऑन। कोई सा भी इवेंट आप लगा लीजिए, ऑन ब्रदर्स वेडिंग, ऑन सिस्टर्स डे। हस्बैंड डे नहीं होता ना वाइफ डे होता है। वाइफ डे तो हम रोज मनाते हैं, हस्बैंड डे कोई मनाता ही नहीं। फादर्स डे है, मदर्स डे है, ब्रदर्स डे है, सिस्टर्स डे है, लेकिन हस्बैंड डे नहीं है क्योंकि कोई मनाया नहीं जाता है। वाइफ डे हम रोज मना रहे होते हैं। चले आगे चलते हैं। अच्छा ऑन हो गया बेटा, चले आगे, पीछे चले वापस, हम रिकैप यस आपको दे सर। देते हैं। कल हमने बात शुरू की थी कि हमने माजी में कुछ किया, तो आपने सिर्फ बात बताई थी हमने ये किया ये किया। अब आप जब लिखे कुछ असाइनमेंट्स के अंदर तो माजी का वक्त लगाइएगा कि माजी में ये हुआ, कब हुआ, ठीक है ना? कि इस साल में क्या हुआ, इस साल में क्या हुआ, इस महीने क्या हुआ, कुछ अरसे पहले क्या हुआ। तो कोशिश कीजिएगा लिखने की आदत डालें, कुछ साल पहले क्या हुआ। फिर हम आगे चलते हैं, हमने फिर पास्ट सिंपल के साथ पास्ट स्टेट को भी देखा, वॉज वर हैड, वो हमारे ऑलरेडी माइंड में बैठा हुआ है, हमने उसकी बहुत प्रैक्टिस की थी फाउंडेशन लेवल के अंदर, लेवल 1 के अंदर। और फिर हम आगे चलते हैं, फिर हमने, हमारे पास हैड टू आया, माजी की कोई ऐसी जिम्मेदारी जो हमको निभानी पड़ी, माजी कोई ऐसी जिम्मेदारी जो हमको निभानी पड़ी। आई हैड टू वेट अ लॉट फॉर माय स्टूडेंट्स, मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा अपने स्टूडेंट्स का। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो मुझे निभानी पड़ी। फिर हमने पास रिपीटेड एक्शन के बारे में पढ़ा, ये बिल्कुल एक नया इस्तेमाल था हमारे लिए। और मैं आपको बता दूं ये पास सिंबल का जो इस्तेमाल है मैंने न्यूज़पेपर्स में देखा है। ये आप जब किसी के माजी के बारे में लिखते हैं या बात करते हैं, आम तौर से वो ऐसा किया करते थे, वो हर रोज ऐसा किया करते थे, किसी के माजी के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप पास सिंपल लगाकर बात कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा इसी तरह से फिर, लेकिन आपको मैंने कहा क्योंकि ये बहुत लिमिटेड इस्तेमाल था कि ये वर्ड्स लगाएंगे तो आपको पास्ट रिपीटेड एक्शन की मीनिंग्स मिलेगी। तो आपकी जिंदगी में एक स्ट्रक्चर को हमने दावत दे दी और वो कौन सा था? यूज टू। कोई काम जो हम किया करते थे, कोई हालत जो हुआ करती थी, यूज टू के अंदर एक्शन भी है और यूज टू के साथ स्टेट भी है। कोई काम जो हम किया करते थे, कोई आदत जो हमारे अंदर हुआ करती थी, जैसे मैं आई यूज टू बी irresponsible, I used to be scatty, I used to be naughty, ऐसा मैं हुआ करता था। कोई चीज जो आपके पास हुआ करती थी, आई यूज टू हैव, कोई रिश्ता जो आपका हुआ करता था, कोई इवेंट जो आपकी जिंदगी में हुआ करता था, ठीक है? आगे बात करते हैं। यूज टू के बाद हमारी गाड़ी फंसी थी थोड़ी सी नेगेटिव और क्वेश्चंस पर। ये बात थोड़ी सी परेशान कुन थी कि सर डिड नॉट, आपने जाते जाते बताया था कि डिड नॉट के बाद यूज के साथ डी लगाओ। सर अजीब बात कर दी आपने, क्योंकि डिड नॉट तो अपने बात फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो एक ग्रामेरियन कहता है हाँ बिल्कुल यही सही है, ऐसा ही होगा, यही लिखना। लेकिन एक ग्रामेरियन कहता है कि भाई आप डी लगाइए, तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर उनके अब्बू जान आते हैं, वो कहते हैं भाई आप डी लगाना चाहे लगा लीजिए, हटाना चाहे हटा दीजिए, दोनों सही, दोनों सही है। उसकी वजह ये बताई गई है कि यूज टू इज अ स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़े तो आप कहेंगे हाँ सर सही है ये। अ स्ट्रक्चर इज अ फिक्स वर्ड ऑर्डर, अ स्ट्रक्चर इज अ फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर विच यू कैन नॉट चेंज। एक वर्ड ऑर्डर है ना, यूज टू का मतलब डिफाइन कर दिया है, किया करता था, फिर आप उसमें क्यों बिला वजह में आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं? क्यों आप उसमें डी लगा रहे हैं, हटा रहे हैं? बस डी लगा रहने दीजिए। आ गई बात समझ? ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में आ रहा है यूज टू के बाद वुड आया था। वुड ने कुछ शराइत रखी थी, कहता है मैं, मेरे साथ भी आप यही मीनिंग रख सकते हैं, यूज टू, यूज टू
यूज टू सेम मीनिंग्स रख सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। अगर आप ये कह रहे हैं आई यूज टू टेक क्लास फिजिकली, मैं फिजिकली क्लासेस लिया करती थी, आप ऐसे नहीं कह सकते आई वुड टेक क्लासेस फिजिकली, जुमला गलत। वो कहता है कि भाई माजी का कोई वक्त का हवाला दो, पास्ट टाइम रेफरेंस दो। इन 2019 आई वुड टेक क्लासेस फिजिकली। अब बताओ इस जुमले का मतलब क्या होगा? 2019 में मैं फिजिकल क्लासेस लिया करती थी। क्योंकि आपने माजी के वक्त का हवाला दे दिया। आप अलग से ये नहीं कह सकते आई वुड टेक क्लासेस फिजिकली। अब ये आपको वो मीनिंग्स नहीं देगा, आप इसमें पास्ट टाइम रेफरेंस दें। ज्यादा अच्छा पास्ट टाइम रेफरेंस होता है व्हेन आई वाज 16 आई वुड रन फास्ट। जब मैं 16 साल का था तो मैं तेज भागा करता था। आ गई बात समझ? अच्छा सर, तो इसमें नेगेटिव और क्वेश्चन इजाजत नहीं है, सिर्फ अफर्मेटिव बना सकते हैं। अच्छा, व्हेन आई वाज 16 आई वुड बी नॉटी, जी नहीं, क्या मैं हुआ सर? अब स्टेट वर्ब भी नहीं लगा सकते? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, फिर बनाया क्यों है? बस भाई गोरे की मर्जी है। अब बनाया क्यों गया है मैं आपको इसकी एक और वही वजह बता रहा हूँ, कल रिपीट मैंने की बताई थी, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। देखो, जब आप बहुत सारे यूज टू एक साथ लगाते हैं तो ये बुरा लगता है। जब आप किसी के से बात कर रहे हैं बैठे हुए और बार बार आप यूज टू की जरूरत आपको पड़ रही है, तो गोरा ये कहता है कि आप यूज टू को रिप्लेस कर दें वुड से। अब देखें मैं, और पहली दफा लेकिन आपको यूज टू लगाना पड़ेगा, ये शर्त है। व्हेन आई वॉज अनमैरिड आई यूज टू टॉक टू सारा, ये यूज टू लगाना पड़ेगा। अब आगे जो भी बातें आप करना चाहें वो वुड में कर सकते हैं। व्हेन आई वॉज अनमैरिड आई यूज टू टॉक टू सारा, शी वुड शेयर हर रूटीन विद मी। अब आपने सर वुड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि स्टेट आ गई। अच्छा 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 अच्छा, स्टेट आ जाएगी तो आप वुड नहीं लगा सकते। शी यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, she would talk, we would talk for hours. Sometimes we would meet at different places. Sometimes we would meet at different places. And wait for a while. Yes. Sometimes we would meet at different places. She would give me presents on birthday and on different events. अब आपने ये देखा कि जब आप एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। याद रहेगी बात? बात याद रहेगी? चले आगे। Yes, sir. यहाँ पर बात सर जाकर प्लीज हमने, दोबारा से बता दें। Yes, sir. मैंने ये कहा जब आप वुड का इस्तेमाल करेंगे तो वुड के इस्तेमाल में कुछ शराइत है। जुमला अफर्मेटिव रखिए, नेगेटिव और क्वेश्चन आप नहीं बना सकते, तो फिर क्या करें? नेगेटिव क्वेश्चन नॉट पॉसिबल, आप अफर्मेटिव बनाएंगे प्लस 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 आप स्टेट वर्ब्स के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करें। ओ आई सी, अगर आप स्टेट वर्ब्स के साथ जाएंगे तो देन यू विल हैव टू यूज टू। और ये सीरीज ऑफ एक्शन में आते हैं जहां बहुत सारे यूज टू एक साथ आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहां कोशिश किया करें वुड से इसको रिप्लेस करें। और अगर आप यूज टू भी इस्तेमाल करेंगे मौत नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। सही है ना? क्लियर? टेंशन नॉट। कल यहां बात फंस गई थी, यूज टू का जुड़वा भाई बी यूज टू प्लस वर्ब आई एन जी, बी यूज टू
प्लस वर्ब आईएनजी। जब हम बी यूज्ड टू प्लस वर्ब आईएनजी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी काम को करने के आदी होना, समझ रहे, आदी होना, बी यूज्ड टू। अब ये यूज्ड टू जो है किया करता था, और जो बी यूज्ड टू है वो है आदी होना। आप किसी चीज के आदी हैं। जब आप आदी है तो आप कहेंगे, कहते हैं ना यार मैं बहुत यूज्ड टू हूं, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, मैं आदी हूं। यहां पर जो आपका बी है वो स्टेट वर्ब है। जो यहां पर आपका बी है वो आपका स्टेट वर्ब है। जो यहां पर यूज्ड है वो आदि है, एडजेक्टिव है। और जो टू है वो आपका प्रेपोजिशन है। वर्ब आईएनजी आपका नाउन है। ओ माय गॉड, ये बातें याद रखिए। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर में, आइए पढ़ते हैं। कहते हैं वी यूज दिस स्ट्रक्चर बी यूज्ड टू प्लस वर्ब आईएनजी टू से दैट वी हैव डन समथिंग अ लॉट। हमने कोई चीज बहुत की है। जैसे आपने रोटी बनाई है, चाय बनाई है, खाना बनाया है, और ये काम करना आपके लिए कोई मसला नहीं है। ये काम करना आपके लिए कोई मसला नहीं है। कोई काम जो आपने बहुत किया है, एंड दैट थिंग इज नो मोर अ प्रॉब्लम, एंड दैट थिंग इज नो मोर अ प्रॉब्लम फॉर यू। इन अदर वर्ड्स, वी आर फेमिलियर विथ समथिंग। आप किसी चीज को करने के आदी हैं। आप किसी चीज को करने के आदी हैं, याद रखिएगा। यू आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग समथिंग, यू आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग समथिंग। आई एम यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन पढ़ाने का आदी हूं। मैं ऑनलाइन पढ़ाने का आदी हूं। आप लोग किस चीज के आदी है बताइए। सर आई एम यूज्ड टू प्लस वर्ब आईएनजी लगाइएगा। So I'm used to doing my house chores daily. I'm used to doing home chores daily. Doing my I'm used to doing, I'm used to teaching, I'm used to के बाद verb ing लगाइए। I'm used to, I'm used to, I'm used to। Sir, I am used to taking online classes. ये Class. ये तो हमारा हो गया। आप हमारा अपना बताइए। I'm used to। Sir, I'm used to cooking. I'm used to cooking, traveling. I'm used to traveling। Sir, I'm used to watching K-dramas. Okay, that's good. On next। समरा, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब। नेक्स्ट। I'm used to managing different tasks at a time. I'm used to, yeah, I am used to managing 9 classes together. I am used to किसी काम को आप करने के आदी हो। I am used to go. Sir, I am Yes. used to go to school by walk. Yes, Sir, I am used to walking on the roof every night. yes, I'm used to getting up early. Sir, I'm I'm used used to taking one-to-one discussion classes. Sir, I'm Yes. used to taking one-to-one discussion classes, but Sir Hasibur Rahman didn't conduct that classes these days. May I ask why? I am used Would to you please answer conducting, or these two questions, sir? I am used to conducting होगा या I am used to attending होगा?
So attending. Attending. You are conducting. Attending. We are attending. I'm used to attending. I'm used to attending. क्या वो कहते हैं ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कदर खो देता है रोज का आना जाना। तो कुछ लोगों को कदर नहीं रही ना, तो वो हम देख रहे थे, तो हमने जब देखा कि कदर खत्म हो गई है इसकी, तो बस फिर हमने उसको ऑफ कर दिया। आएगा अभी जब थोड़ा सा एहसास हो जाए कि हाँ देखो, बोलते तो हम वहीं पर थे, कभी कभी जाते थे, लेकिन बोलते तो थे भाई। तो इसीलिए अभी हमने कुछ वक्त के लिए उसको खत्म किया, बट Sir, वो actually, है sir, लाइफ। sorry, sir. My course is going to end at 15 July. So please tell me about one-to-one discussion, please. One-to-one discussion session is a lifetime offer. It does not end, but we discontinue or for time being, right? Like when we are very much busy these days, we are very busy in kids club classes. So that's why my difficult to manage. But inshallah, things will be normal in 1 to 3 weeks. बट मैंने हकीकत ये बताई है कि जब 200 में से 10 बच्चे बैठे हुए होंगे, 20 बच्चे बैठे होंगे 1-to-1 डिस्कशन में, तो बेहतर है इट्स नॉट टू कंडक्ट। तो आ जाएगी, थोड़ा एहसास होने दें, शायद एहसास हो, उसके बाद फिर गर्मा गर्मी थोड़ी बढ़ जाए, तो आ जाएगा सेशन को दोबारा वापस, टेंशन नॉट। We are used to watching hum TV dramas. I am used to doing home chores. मैं घर के काम काज करने का आदी हूँ। I'm used to doing home chores. I'm used to getting up late in the morning. No, I'm used to getting up early in the morning, but I am used to sleeping late at night. That's a very bad thing of my life. We are not used to listening to music. अच्छा, अब देखो एक चीज इसमें दिखा रहा हूँ। अभी आपको हर जगह यूज टू के बाद वर्ब आईएनजी नजर आ रहा है। अब देखो क्या आ रहा है, आई एम यूज्ड टू कोल्ड वेदर। अब देखो क्या लिख दिया सर ने, आई एम यूज्ड टू कोल्ड वेदर। मैं ठंडे मौसम की आदी हूं। मैं कराची के ट्रैफिक का आदी हूं। नाउन आ गया ना, ये मैंने नाउन इस्तेमाल किया है। वो वर्ब आईएनजी भी नाउन ही है, ये भी एक नाउन है। आई एम यूज्ड टू कराची ट्रैफिक। हम कहते हैं ना, आई एम यूज्ड टू इट, मैं इसकी आदी हूं, मैं इसकी आदी हूं। आई एम यूज्ड टू इट, आई एम यूज्ड टू इट, मैं इसकी आदी हूं। आई एम यूज्ड टू इट, I am used to it. I'm used to it. मैं इसकी आदी हूँ। कोई आपको गालियां दे रहा है, देखो मैं गालियां दे रहा, I'm used to it। क्या बात कर, I'm used to Sir Hasib's lecture। क्या मतलब, क्या मतलब? मैं सर हसीब के लेक्चर की आदी हूँ। मैं सर हसीब की लेक्चर की। यस, मैं सर हसीब के लेक्चर की आदी हूँ। I am used to Sir Hasib's lecture। I'm used to Sir Hasib's lecture। आ गई बात समझ? लेकिन आप ये भी देखें, आई एम यूज्ड टू अंडरस्टैंडिंग सर हसीब लेक्चर। मैं सर हसीब के लेक्चर को समझने की आदी। तो आप किसी चीज के आदी हैं तो आप एज एम आर यूज टू लगाएं। अगर पास्ट की बात करना चाह रहे हैं वॉज वर यूज टू लगाएं। फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं तो क्या लगाएंगे? आई विल यूज टू, I'll use to, I will use to, आई विल बी यूज टू। और जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा बी की जगह पर हम गेट भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोलने की आदी होती जा रही हूं, कैसे बनाएंगे? मैं इंग्लिश बोलने की, I will आई एम I will get used. गेटिंग यूज टू। I'm getting used to। हाँ, लिख लो अपने पास, अलग से कॉपी में लिखो, आई एम गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम गेटिंग यूज टू taking online classes। I'm getting used to
taking my classes in air conditioned room. I'm getting used to. I'm getting used to. आ गई बात समझ? चले भाई, ये हमारा कल का कुछ हिस्सा बाकी था, तो आज हमने आपको निपटा दिया। पास्ट सिंपल को फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, पास्ट सिंपल पढ़ लिया, फ्यूचर सिंपल पढ़ लिया। मेरा अक्सर एक डायलॉग होता है, मैं अक्सर एक सवाल करता हूँ, मैं ये बात कहता भी हूँ, पता नहीं क्यों कहता हूँ आपसे, लेकिन इस सवाल को पूछ कर मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि when you have studied present simple, past simple and future simple, you have fluency in your speaking. Am I right or wrong? Have you got fluency in your speaking? Yes, sir. मेरा Yes, sir, कहना है, you मैं are अक्सर लोगों से absolutely. कहता हूँ, when you Because have we are studied, using regularly Yes, these sir. tenses, have you sir. got fluency? These three tenses. These three tenses give you fluency: present simple, past simple, future simple, because you use them a lot in your conversation. तो मैं सही कहता हूँ या ऐसे ही झूठ बोलता हूँ कि 3 टेंसेस पढ़ने के बाद फ्लुएंसी आ सही जाए? कहते हैं Yes, सर। अच्छा, तो लोग कहते हैं हमने तो ये तीनों टेंसेस पढ़े हुए, हमें तो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ये इन 3 टेंसेस को पढ़ाने का एक पूरा सिलसिला है, एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो देन डेफिनेटली यू विल हैव फ्लुएंसी। चले कंप्यूटर जी, स्विच टू अनदर टॉपिक।